राम भज राम भज राम राम भज राम भज राम भज राम। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। बच्चा गोवर्धन दास, बता क्या लाया? मुझे तो नगरी भरी मालूम पड़ रही है। गुरुजी महाराज, बड़ा माल लाया हूँ, 3.5 सेर मिठाई। देखो बच्चा। इम्पॉसिबल। वाह 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 वाह, इतनी सारी मिठाइयाँ कहाँ से लाया? कैसा कहाँ से ले गई? गुरुजी महाराज, 7 पैसे भीख में मिले थे, उसी से इतनी मिठाई बोली। बच्चा, नारायण दास ने तो मुझसे कहा था कि यहाँ सब सामान टके से मिलता है। हमने उसकी बात का विश्वास नहीं किया। बच्चा, यह कौन सा नगर है और इसका राजा कौन है? गुरुजी, हमारी सारी जनता को पता है, आपको ना पता? यह है अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा। तो बच्चा, ऐसे नगर में रहना उचित नहीं है। देश नहीं है, 2 पैसे पास होने पर पेट भर जाता है और नगरियों में दिन भर भिक्षा मांगो तो उपवास रहना पड़ता है। आपकी कृपा से कोई दुख ना होगा महाराज। अब तो मैं इस नगर में एक क्षण भी नहीं रहूंगा। देख, मेरी बात मान, नहीं तो पीछे पछताएगा। मैं तो जाता हूँ, पर इतना कह दे रहा हूँ कि जब भी कोई संकट पड़े मेरा स्मरण जरूर करना। प्रणाम गुरुजी, मैं आपका नित्य ही स्मरण करूंगा। चौपट राजा पधार रहे हैं। लीजिए महाराज, लीजिए महाराज। हाँ हाँ हाँ, आनंद और दो। तुम्हारा न्याय यही होगा और ऐसे होगा जैसे यज्ञ यहाँ भी नहीं होता। बोलो क्या हुआ? महाराज, कल्लू बंधुआ की दीवार गिर पड़ी, सो मेरी बकरी उसके नीचे दब गई। तो हाय है महाराज, मेरा न्याय हो। मंत्री, जाओ अभी कल्लू बंधुआ की दीवार को ले आओ। महाराज, दीवार नहीं लाई जा सकती। मंत्री, उसके भाई हिरण के दो जो भी मिले उसे पकड़ लाओ। अरे महाराज, दीवार एक छोर की होती है, उसका कोई भाई बेटा नहीं होता। अच्छा, तो जाओ कल्लू बनिया को पकड़ लाओ। कल्लू बनिया को लाया जाए। कल्लू बनिया हाजिर हो। महाराज किधर हो? क्यों रे बनिए, पुदीने की धनिये, इसकी चक्री कैसे कर दी? बोल। महाराज, चक्री की बकरी। हाँ वही यार। महाराज, मेरा कुछ दोष नहीं, कारीगर ने ऐसी दीवार बनाई कि गिर पड़ी। मंत्री, इस लल्लू को निकालो और कारीगर को पकड़ लाओ। इस लल्लू को ले जाओ और कारीगर को लाओ। कारीगर हाजिर हो। महाराज, मेरी जय हो। क्यों रे कारीगर, तेने दीवार ऐसी क्यों बनाई कि दीवार गिर गई और मकड़ी मर गई? बोल। महाराज, मेरा कोई कसूर नहीं, उस चूहे वाले ने ऐसे बोला सोना बनाया कि दीवार गिर पड़ी। अच्छा, इस कारीगर को ले आओ। नहीं नहीं, कारीगर को निकालो और छूने वाले को पकड़ लाओ। कारीगर को ले जाओ और छूने वाले को लाओ। छूने वाला हाजिर हो। महाराज किधर हो? क्यों बे खैर सवारी छूने वाले, इसकी ककड़ी कैसे मर गई? बोल। महाराज, हमें कुछ कसूर नहीं, वो भिष्टियाँ चुनने वाले ढेर रह गए, इसलिए दीवार कमजोर हो गई। अरे 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 मंत्री, इस चुनीलाल को निकालो और भिस्ती को पकड़ लाओ। इसे ले जाओ और भिस्ती को लाओ। भिष्टी हाजिर हो। क्यों बे भिस्ती, गंगा जमुना कश्ती, तेने चूने में इतना पानी क्यों दिया? दीवार गिर गई और कल्लू बढ़िया सब क्या? महाराज, गुलाम को कोई कसूर नहीं, उसके साले ने मसल इतनी बड़ी बना दी कि उसमें पानी ज्यादा आ गया। महाराज, मुझे माफ करो महाराज। मंत्री, इस भिस्ती को निकालो और कसाई को पकड़ लाओ। भिस्ती को ले जाओ यार, कसाई को लाओ। कसाई हाजिर हो। महाराज, क्यों रे कसाई, तेने मसक ऐसी क्यों बनाई? दीवार गिराई और बकरी जमाई? बोल। महाराज, गड़रिया ने कटे पर ऐसी बड़ी भीड़ मेरे हाथों बेची कि उसकी मशक्की बड़ी बन गई। मंत्री, इस खबीज के बच्चे
इसे ले जाओ और कोतवाल को लाओ। कोतवाल हाजिर हो। महाराज ये हो महाराज। क्यों बे कोतवाल, तेरे सवारी इतने धूमधाम से क्यों निकाली? कि गधड़िए ने गड़बड़ा कर बड़ी भेड़ बेच दी, जिससे बकरी गिर गई और कल्लू बनिया कर दिया। मेरा कोई कसूर नहीं, मैं तो शहर के इंतजाम के वास्ते गया था। ये नहीं, तुमने तो धूम से सवारी क्यों निकाली? क्यों निकाली तुमने सवारी धूम से? महाराज महाराज कुछ नहीं। मंत्री, इस कोतवाल को अभी फांसी पे चढ़ा दो, दरबार पर खान। सैनिकों, इसे फांसी पे चढ़ा दो। नहीं महाराज, या नहीं महाराज। ने तो हमको यहाँ रहने से मना किया था। माना कि देश बुरा है, पर अपना क्या? अपन किसी राजकाज में थोड़ी न है कि किसी बात का डर हो। रोज मिठाई चबाना